नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 4 मानव बस्तियां की भाग 3 की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे नगरीय बस्तियां। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं मानव बस्तियां से और अब हम देखेंगे नगरीय बस्तियां। दोस्तों, जब हम बात करें नगरीय बस्ती की तो ये आम तौर पे कॉम्पैक्ट और आकार में बड़े होते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के समीप अर्थात सटे हुए। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यह एक नगरीय बस्ती है जो आकार में तो बड़ा है, पर जो मकान है वो एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। दोस्तों, यह मूल रूप से विभिन्न गैर कृषि, आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए होते हैं। जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि नगरीय बस्ती मुख्य रूप से सेकेंडरी और टर्टरी व्यवसायों में लगे हुए रहते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मानव बस्तियों की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम भारत में नगरों का विकास पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के समय हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर अस्तित्व में थे। अर्थात ये दोनों शहर सिंधु घाटी सभ्यता के पहले से मौजूद थे। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की है, आप आराम से उस समय की सेटलमेंट को समझ सकते हैं। दोस्तों, यह 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय लोगों के आने तक अत्यधिक उतार चढ़ाव के साथ जारी रहा और यूरोपीय लोगों के आने के बाद इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखे गए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम भारत में नगरों के विकास की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं नगर की, तो नगर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राचीन नगर, दूसरा है मध्यकालीन नगर और तीसरा है आधुनिक नगर। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और मानव बस्ती में प्राचीन नगर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐसे भारत में 2000 से अधिक वर्षों से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले कई शहर हैं और इनमें से ज्यादा शहर धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में परिवर्तित हो गए हैं, जिनमें से पहला है आपका वाराणसी, जो बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर प्राचीन काल से ही उपस्थित है। यह हिंदुओं के लिए मुख्य रूप से सांस्कृतिक तथा धार्मिक शहर माना जाता है। हमारा दूसरा शहर जो प्राचीन रूप से ही पाया जाता है वह है प्रयाग अर्थात इलाहाबाद। यह शहर भी हिंदू धर्म के लिए बहुत मूल्यवान है। यह शहर प्राचीन काल से ही हिंदुओं के लिए धार्मिक तथा सांस्कृतिक गढ़ माना जाता है। और तीसरा शहर है मदुरई। इस शहर में अनेक सुंदर सुंदर मंदिर देखी जाती हैं। यह शहर हिंदू धर्म के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये जो शहर हमने देखा, बनारस, प्रयाग और मदुरई, ये शहर भारत में 2000 से भी अधिक वर्षों से मौजूद हैं, अर्थात ये प्राचीन नगर में आते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा मानव बस्तियों को जारी रखते हुए अब हम मध्यकालीन नगर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे भारत में लगभग 100 शहर मध्यकालीन युग से मौजूद हैं, अर्थात
100 शहर ऐसे हैं जो कि या जिनकी उत्पत्ति मध्यकाल में हुई थी। इनमें से कुछ शहरों को हेडक्वार्टर की तरह डेवलप कर दिया गया। ये शहर किलाओं से भरे हुए होते हैं और प्राचीन काल से देखे गए हैं। दोस्तों, इन शहरों में सबसे पहला शहर है हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद में भी बहुत सारे फोर्ट देखे जाते हैं, जिनमें से सबसे फेमस फोर्ट है गोलकोंडा फोर्ट अर्थात गोलकोंडा किला। और हमारी दूसरी शहर है जयपुर। जयपुर को दोस्तों फोर्ट का शहर माना जाता है, अर्थात जहाँ पे बहुत सारी किलाएं मौजूद हैं, जिनमें से फेमस किलाएं अर्थात प्रसिद्ध किला है मोती डूंगरी फोर्ट, जंतर मंतर फोर्ट, अम्बेर पैलेस, जयगढ़ फोर्ट, हवा महल आदि। दोस्तों, जयपुर को पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्ती पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम मध्यकालीन नगर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, मध्यकालीन नगर में अब हमारी दूसरी नगर है लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ में भी बहुत सारे किलाएं मध्यकाल से पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध किला है बारह-इम्बारा की और दूसरा है रूमी दरवाजा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले नगर को देखते हैं। हमारी अगली नगर है नागपुर। दोस्तों, नागपुर में सीताबुल्दी की सबसे प्रसिद्ध किला पाई जाती है। और अब हमारी अगली नगर है आगरा। दोस्तों, आगरा में मध्यकालीन काल में निर्मित ताजमहल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पूरे विश्व से पर्यटक इस खूबसूरत महल को देखने आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्तियों की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम आधुनिक नगर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ब्रिटिश और अन्य यूरोपियों ने भारत में बहुत सारे नगर का विकास किए, अर्थात उन्होंने बहुत सारे नगर को डेवलप किया है। सबसे पहले वो कोस्टल लोकेशन अर्थात जो कोस्टल लोकेशन होते हैं वहां से शुरुआत किए हैं। उन्होंने बहुत सारे ट्रेडिंग पोर्ट्स अर्थात ट्रेडिंग बंदरगाह को विकास किया। जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग पोर्ट्स की तो उनमें है सूरत, दमन, पुडुचेरी और गोवा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्तियों की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम आधुनिक नगर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो ब्रिटिश थे वो बाद में 3 प्रमुख नोडों पे अपनी पकड़ को मजबूत की और ये 3 प्रमुख नोड थे। पहला था मुंबई, दूसरा था मद्रास और तीसरा था कलकत्ता। ब्रिटिश ने इन सारे नगरों को अपने हिसाब से परिवर्तित किया अर्थात अपने स्टाइल में उनको बनाया। धीरे धीरे इन सारे नगरों पे अपना कंट्रोल जमा लिए। उन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, हिल स्टेशन और बहुत सारे रिसोर्ट्स का निर्माण किए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्तियों की चर्चा को जारी रखते हुए हम आजादी के बाद विकसित प्रशासनिक नगर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं उन नगरों की जिनका विकास आजादी के बाद हुआ तो उनमें से सबसे पहला नगर है गांधीनगर, जो कि गुजरात में है, और दूसरा है दिसपुर। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्ती की चर्चा को जारी रखते हुए आजादी के बाद विकसित प्रशासनिक नगर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा दूसरा नगर है चंडीगढ़ और
उसके बाद नगर है भुवनेश्वर। तो दोस्तों, इन सभी नगरों का विकास आजादी के बाद ही देखा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मानव बस्ती की चर्चा को जारी रखते हुए आजादी के बाद विकसित औद्योगिक केंद्र और नगर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं औद्योगिक केंद्र या नगर की, तो ये वो केंद्र या नगर होते हैं जो औद्योगिक रूप से मजबूत होते हैं, अर्थात जहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इन केंद्र और नगरों में सबसे मुख्य है भिलाई, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और दूसरा है दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्तियों की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम आजादी के बाद विकसित औद्योगिक केंद्र पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारा दूसरा औद्योगिक केंद्र है सिंदरी, यह झारखंड में स्थित है। और दोस्तों, हमारा अगला औद्योगिक केंद्र है बरौनी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम बताएंगे कि इस वीडियो में हमने सीखा नगरीय बस्तियां, और रेफरेंस है भूगोल कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे नगरीय बस्तियों की समस्या। तब तक के लिए धन्यवाद।